वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं नाउ दे वांट अस टू ईट दिस। आपको याद होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि एलीट्स फूड शॉर्टेजेस के नाम पर लोगों को कीड़े खिलाना चाहते हैं। आप में से कई लोगों ने कहा था कि मैं तो कीड़े कभी नहीं खाऊंगा। तो गेस व्हाट, अगर आप कीड़े नहीं खाना चाहते तो अब आपके पास एक और चॉइस है और वो है प्लास्टिक खाना। कैन यू बिलीव इट? वाइस न्यूज़ वेबसाइट ने ये आर्टिकल कुछ दिन पहले लिखा कि साइंटिस्ट एंड द मिलिट्री वांट अस टू ईट फूड मेड फ्रॉम प्लास्टिक। यानी अमेरिका की फौज और कुछ साइंसदान चाहते हैं कि हम ऐसा खाना खाएं जो प्लास्टिक से बना हो। कई बार मुझे लगता है कि ये बैठकर सोचते होंगे कि गलीज से गलीज क्या चीज़ हो सकती है जो हम इन यूजलेस ईटर्स को खाने को दें। फिर इनके जहन में आता होगा फियर फैक्टर, एक्स फैक्टर और लिविंग ऑन द एज। पहले इन्होंने सोचा होगा कि लोगों को कहते हैं कि कीड़े खा कर दिखाओ ज़रा। जैसे एक्स फैक्टर वाले लोग बड़ा डेयरिंग काम करते हैं, सांपों में रहते हैं, कीड़ों में रहते हैं, कीड़े खा कर दिखाते हैं। जब लोग नहीं माने ये खाने के लिए तो अब प्लास्टिक खिलाना चाहते हैं। और सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, ये कूड़ा खिलाना चाहते हैं हमें। ये उस प्लास्टिक की बात नहीं हो रही जो प्लास्टिक बनाया जाता है, नया बनाया जाता है, फिर उससे चीजें बनती हैं प्लास्टिक की। ये उस वेस्ट प्लास्टिक की बात की जा रही है जिसे मैं और आप कूड़े में फेंकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। अमेरिका का साबका स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर कह चुका है कि इफ यू कंट्रोल ऑयल यू कंट्रोल द नेशंस, इफ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल द पीपल। यानी अगर आप तेल को कंट्रोल कर लेते हो तो आप कौमों पर कंट्रोल कर सकते हो, और अगर खाने को कंट्रोल कर लेते हो तो आप एक एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। अब ये एक एक इंसान को कंट्रोल करके क्या हासिल करना चाहते हैं ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। अभी आप ये क्लिप देखें। तो जैसा कि आपने देखा, ये साइंसदान खुद अपने मुंह से कह रहा है कि वो खुद भी प्लास्टिक खाना नहीं चाहता, और ये इसी प्लास्टिक के अंदर से जो ये खुद नहीं खाना चाहता उसमें से प्रोटीन और शुगर्स निकालकर खाना बनाएगा। अब इसके माँ बाप ने तो अच्छा खासा एक लड़का पैदा किया था, उन्हें क्या पता था कि बड़ा होकर ये औरतों की तरह लैब में रोटियां पकाएगा। खैर, अमेरिका की फौज का इदारा डार्पा इस प्रोजेक्ट को पूरा फंड कर रहा है। ये जानकर भी अगर आपको ज़रा सी भी हैरत नहीं हुई और ज़रा सा भी अगर आपको अजीब नहीं लगा तो फिर वाकई आप एक यूजलेस ईटर हो जिसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में चने भरे हुए हैं। क्योंकि जो कोई ज़रा सी भी अकल रखता है वो अच्छी तरह से जानता है कि फ़ौज हमेशा उसी चीज़ के ऊपर पैसे लगाती है जिसका ताल्लुक किसी न किसी किस्म के हथियार से होता है। अमेरिका की फ़ौज ये हथियार सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना रही है ताकि एक एक इंसान को कंट्रोल किया जा सके। अब ये खाना बनाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ आर्टिकल की सब हेडिंग में लिखा हुआ है, डार्पा फंडेड रिसर्च सीक्स टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस एंड ग्लोबल हंगर बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन पाउडर फ्रॉम प्लास्टिक एंड बैक्टीरिया। यानी डार्पा एक ऐसी रिसर्च को फंड कर रहा है जो क्लाइमेट क्राइसिस और पूरी दुनिया की भूख को ऐसे प्रोटीन पाउडर से मिटा सके जो प्लास्टिक और बैक्टीरिया से बना हो। जी हाँ, बैक्टीरिया से, मतलब हर गंदी से गंदी चीज़ बस मिलाकर कुछ भी बना दो ताकि लोगों की भूख हम मिटा सकें। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो एकदम से कहेंगे ना, अलमास को नहीं पता, गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है। तो अक्ल के अंधों, जो लोग कूड़ा खिलाना चाहते हैं आपको, और ख़ास तौर पर अमेरिका की फ़ौज जिस प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रही हो उसमें वो आपको गुड बैक्टीरिया डालकर देंगे। आपकी हिम्मत है भाई इतना पॉजिटिव सोच लेने की। अब आखिरकार अमेरिका की फौज को हमारी भूख की इतनी फिक्र कैसे होने लगी? मुझे खुशी है कि आपने पूछा। मैंने कहा था कि मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि इन्होंने एक एक इंसान को कंट्रोल करके क्या कर लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एलीट्स कह रहे हैं कि तुम कुछ भी ऑन नहीं करोगे लेकिन फिर भी तुम खुश रहोगे। मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे ग्रेट रीसेट भी कहा जा रहा है, इसमें कैपिटलिज्म को ख़त्म करके चाइना की तरह का कम्युनिज्म लगा दिया जाएगा जिसमें हर एक इंसान की नौकरी चली जाएगी। क्या? लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिग ब्रदर आपका सारा खर्चा उठाएगा।
आपके घर का रेंट, बिजली का बिल, आप क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, सब कुछ बिग ब्रदर देगा आपको। मतलब आपकी जगह नौकरी रोबोट करेंगे और आप बस अपने जिस्म के साथ कुछ चिप्स को लगाकर, मार्क ऑफ द बीस्ट। क्रिप्टो करेंसी माइन करोगे, मेटावर्स में जिंदगी मजे से जियोगे और हुकूमत आपकी हर चीज का ख्याल रखेगी, क्योंकि आखिरकार हुकूमत भी तो आपकी माँ है। तो ऐसे में 9 बिलियन लोगों की आबादी को खिलाना आसान नहीं होगा, इसलिए प्लांट बेस्ड गोश्त, दूध, अंडे, प्लास्टिक, कीड़े वगैरह आपको खाने को दिए जाएंगे। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कारोबार आपको नौकरी नहीं देगा। सब कारोबार हुकूमत चलाएगी और वो वर्क फोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स को हायर करेंगे। ऐसे में आपकी आज़ादी से जीने के दिन खत्म हो जाएंगे। आपको घर से ज़्यादा दूर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आप कहेंगे कि मुझे अपनी दादी से मिलने के लिए जाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे कहेगी कि आप नहीं जा सकते। आप पूछेंगे कि मैं क्यों नहीं जा सकता, तो वो कहेगी कि आपके कार्बन फुटप्रिंट्स ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपने इस कानून को तोड़ने की कोशिश की तो सोशल क्रेडिट स्कोर माइनस हो जाएगा और आपको खाना नहीं मिलेगा। आजकल क्लाइमेट के नाम पर मुर्दा लोगों की लाशों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं जो मुर्दों की राख बनाने के बजाय उन्हें ऐसे गलाते हैं कि वो खाना उगाने वाली खाद बन जाए। और यकीन मानिए, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो अपने प्यारों की लाशों को इस अमल के लिए दे रहे हैं। अब दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मुर्दों को दफनाते नहीं हैं, बल्कि उनकी राख बनाते हैं। और राख बनाने में बहुत सी लकड़ियां, तेल और आग का इस्तेमाल होता है, जिससे इनका कहना है कि क्लाइमेट गर्म हो रहा है और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में फैल रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट गर्म हो रहा है। इसलिए क्लाइमेट के लिए मुर्दों को दफनाने के बजाय उनकी खाद बनाई जा रही है। अब 1973 की मूवी सोइलेंट ग्रीन में साल 2022 के बारे में प्रेडिक्ट किया गया है कि आगे फ्यूचर में एलीट्स के पास हर तरह के खाने की चीज़ होगी, जैसे ब्रेड, जैम, अंडा वगैरह, दूध वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन गरीब लोगों को खाने के लिए ग्रीन सोइलेंट दिया जाएगा, जो कि एक कंपनी बनाकर लोगों को मुफ्त में देती है। उस मूवी के एंड पर पता चलता है कि मुर्दा इंसानों की लाशों से वो ग्रीन सोइलेंट बनाया जा रहा होता है और लोगों से झूठ कहा जाता है कि ये सोइलेंट समंदर में से निकले प्लैंकटन से बना है। यही वजह है कि अमेरिका की फौज को आपकी माँ बनकर आपका ख्याल रखने का नवा जो शौक चढ़ा हुआ है। एंड गेम यही है कि लोगों का खाना कंट्रोल करो, ताकि सब लोग जिंदा रहने के लिए मुखालिफे मसीह की छाप लें और उसे अपना खुदा माने, क्योंकि वही इनको खाना देगा। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को खुदा की बादशाहत के लिए कुर्बान होने की तालीम दो। यही वो तैयारी है जिसे करने के लिए यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। और जो सर पर ताज हासिल करना चाहता है, जो बर्रा के तख्त के बिल्कुल नीचे आना चाहता है, खुदा की हजूरी में जीना चाहता है, वो सर पर कफन पहनकर मुनादी करने के लिए निकले, क्योंकि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। और ऐसा करने पर अगर कोई हमें मार देता है तो हमारा अजर बहुत बड़ा होगा। हमें खुदा की मोहब्बत से भर कर लोगों को खुदा की बादशाहत में दाखिल करना है। यही हमारा मकसद है इस दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में भस्म कर सकता है। मुझसे अगर आप पूछे तो मुझे ऐसी गुलामी की जिंदगी नामंजूर है। मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अब सोइलेंट ग्रीन मूवी में क्या क्या डिटेल्स बताई गई हैं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखें।